नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी शुक्रवार यानी 17 जुलाई को पंजाब के एक बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर जाने वाले हैं। इस बड़े और खास दौरे के दौरान पीएम मोदी पंजाब की जनता को एक शानदार सौगात देते हुए 2500 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस विशेष पैकेज में कई आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण इलाकों की रेलवे कनेक्टिविटी को पूरी तरह मजबूत करना शामिल है। फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट से इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की तेजी से बढ़ती कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की भारी अनिश्चितता के कारण भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है। 14 जुलाई को भारतीय रुपया गिरकर 96.20 के अपने अब तक के सबसे निचले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे ग्लोबल मार्केट में डॉलर की स्थिति और भी मजबूत देखी जा रही है। भारत सरकार ने देश की आर्थिक रफ्तार और विकास की गति को बिल्कुल सटीक तरीके से मापने के लिए 14 जुलाई को देश का पहला एडवांस हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक बैरोमीटर सिस्टम लॉन्च कर दिया है। सरकार के इस बिल्कुल नए आर्थिक पैमाने के आ जाने से देश के छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स और बड़े उद्योग जगत को समय रहते अपनी चुनौतियों को पहचानने और अपनी बिजनेस रणनीति को बदलने में बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। मंत्रालय स्तर से इस वक्त एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने देश की जनता को बताया कि पिछले 5 सालों के भीतर 8.5 लाख से अधिक नई सहकारी संस्थाओं के जुड़ने से देश के लगभग 32 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल समीक्षा बैठक पूरी की है। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश भर के अलग अलग राज्यों में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, नए हाईटेक रोपवे प्रोजेक्ट्स, इंटरमॉडल स्टेशनों और सभी नेशनल हाईवे के किनारे मिलने वाली जन सुविधाओं के काम में और अधिक तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने देश भर के स्कूलों के लिए एक बहुत बड़ा और नया ऐलान किया है। सीबीएसई ने आधिकारिक तौर पर माना है कि स्कूलों में 3 भाषा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए शिक्षकों की कुछ कमी हो सकती है। इसीलिए अब देश भर के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड शिक्षकों और योग्य पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को विभिन्न भारतीय भाषाएं पढ़ाने का बड़ा मौका मिलेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईआईएम उदयपुर के एक विशेष और नए प्रोफेशनल कोर्स का भव्य उद्घाटन किया है। आईआईएम का यह ऑनलाइन बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए प्रोग्राम पूरी तरह से द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, जिससे भारत के ग्रामीण और छोटे कस्बों के छात्रों को बिजनेस मैनेजमेंट सीखने में आसानी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने विशेष दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। वहां उन्होंने कोलकाता के राज्य मुख्यालय में पश्चिम बंगाल के तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि धन धान्य योजना, फसल बीमा योजना और ग्रामीण सड़क आवास योजना की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की और वहां के झूठ किसानों से सीधा संवाद भी किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने विदेशों में बंधुआ मजदूरी या जबरन श्रम के जरिए तैयार किए गए सभी प्रकार के विदेशी सामानों के भारत में आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस बड़े और कड़े फैसले से
भारत और अमेरिका के बीच होने वाले आगामी अंतरिम व्यापार समझौते का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। फॉरेक्स और कमोडिटी मार्केट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर के ताजा बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है। अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों को लंबे समय तक स्थिर रखने या बढ़ाने के कड़े संकेतों के बीच ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत अचानक गिरकर $4,000 प्रति औंस के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गई है। दुनिया भर में जारी वैश्विक और भू राजनीतिक तनाव का असर इस समय फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट पर बहुत साफ तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया भर के बड़े और छोटे निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिकी डॉलर की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ब्रिटिश पाउंड और यूरो जैसी दुनिया की तमाम बड़ी वैश्विक करेंसीज में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इस समय भारी दबाव और बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत के विदेशी व्यापार और अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ नए और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वर्ष 2026 की पहली छमाही के दौरान चीन से भारत का कुल आयात लगभग 21.8% की भारी बढ़त के साथ $80 बिलियन के सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि इसी समय अवधि के दौरान चीन को होने वाले भारतीय निर्यात में भी 37% की शानदार बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई बड़े राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर एक नया रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई की सड़कों, दिल्ली NCR और उत्तर भारत के कई प्रमुख इलाकों में मानसून की जबरदस्त सक्रियता बढ़ने की वजह से भारी जल भराव की स्थिति बन गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने आम जनता को जल भराव वाले निचले इलाकों से दूर रहने और यात्रा करते समय बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है। क्रिप्टो करेंसी बाजार में नियमित रूप से निवेश और ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए इस वक्त की एक बड़ी खबर है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय और बड़ी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में $62,400 से लेकर $62,600 के बीच मजबूती से कारोबार कर रही है। बड़े बाजार विश्लेषकों के मुताबिक बिटकॉइन इस समय अपने सबसे मजबूत सपोर्ट लेवल पर टिका हुआ है और यहां से इसमें बड़ा उछाल आ सकता है। भारतीय मूल के प्रवासी लोगों और भारत की विदेश नीति से जुड़ी एक बेहद सकारात्मक और अच्छी खबर इस समय ऑस्ट्रेलिया से आई है। मेलबर्न में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों ने विपक्ष के तमाम दावों को सिरे से खारिज करते हुए साफ किया है कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आए 30,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह अपनी स्वेच्छा से और खुद के खर्च पर पीएम मोदी को सुनने पहुंचे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस साल ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए देश भर के छात्रों के बीच एक अभूतपूर्व और भारी उत्साह देखा जा रहा है। डीयू के आधिकारिक पोर्टल से मिले आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए अब तक 3 लाख से कहीं अधिक छात्र अपना सफल रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसके कारण इस बार कॉलेजों की पहली कट ऑफ लिस्ट बेहद कड़ी और ऊंची रहने की पूरी उम्मीद है। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने अपने प्रदेश की आम जनता के स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा और डिजिटल कदम उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई में नलम टेन नाम का एक विशेष और हाईटेक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए राज्य का कोई भी आम नागरिक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और फ्री चिकित्सा सुविधाओं की सटीक जानकारी सीधे अपने घर बैठे पा सकेगा। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भारत में नागरिकता और किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित किए जाने के संवेदनशील मामलों पर एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, कानूनी और तर्कसंगत होनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों को दोबारा बारीकी से जांचने का आदेश दिया है। विज्ञान के क्षेत्र से पूरे भारत देश के लिए एक बेहद गर्व और सम्मान की खबर सामने आई है। इस साल आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड
यानी इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारतीय छात्र दल ने दुनिया भर में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। इस बड़ी और ऐतिहासिक वैश्विक कामयाबी पर देश भर के बड़े शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और आम लोगों ने सभी होनहार छात्रों को बधाई दी है। विदेश मंत्रालय के बेहद विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन में फिलिस्तीन की पूर्ण और स्थायी सदस्यता के दावे का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर पुरजोर समर्थन किया है। ब्रुसेल्स में आयोजित हुई एक अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान भारतीय राजनयिकों ने दुनिया के सामने साफ किया कि भारत हमेशा से इस पुराने विवाद के न्याय संगत 2 राज्य समाधान के पक्ष में अड़िग रहा है। खेल जगत से टेनिस प्रेमियों के लिए एक बेहद रोमांचक और बड़ी खबर सामने आई है। दुनिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने कोर्ट पर अपने लाजवाब और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया है। इस शानदार और ऐतिहासिक खिताबी जीत के बाद सिनर अब दुनिया के सबसे मजबूत और शीर्ष खिलाड़ियों की वैश्विक लिस्ट में सबसे ऊपर आ गए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर एक नया और ऐतिहासिक कीर्तिमान रच दिया है। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेले गए एकमात्र रोमांचक टेस्ट मैच में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलते हुए एक करारी शिकस्त दी है। इस ऐतिहासिक मैच में भारत की बेहतरीन बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। लॉजिस्टिक्स और एविएशन सेक्टर से इस समय की एक बेहद आधुनिक खबर सामने आ रही है। बेंगलुरु के प्रसिद्ध केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित लोकप्रिय क्वाड परिसर को यात्रियों की सुविधा के लिए और भी बड़ा और बेहतर बनाया जा रहा है। हवाई अड्डा प्रबंधन के मुताबिक लगातार बढ़ती हवाई यात्रियों की संख्या को देखते हुए इस पूरे परिसर का बहुत तेजी से आधुनिकीकरण और विस्तार किया जा रहा है। पर्यटन और धार्मिक यात्रा के लिहाज से देश के श्रद्धालुओं के लिए एक बेहद सुखद और राहत भरी खबर आई है। देश और विदेश के अलग अलग कोनों से गए हजारों श्रद्धालुओं ने इस साल छत की दुनिया कहे जाने वाले बेहद ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी रूटों पर अपनी पवित्र परिक्रमा और यात्रा को पूरी तरह से सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। स्थानीय प्रशासन की बेहतर तैयारियों के चलते इस बार श्रद्धालुओं को काफी बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में इंटरनेट की दुनिया में राइट टू बी फॉरगॉटन यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से अपनी व्यक्तिगत जानकारी को हमेशा के लिए हटाने के कानूनी अधिकार को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है।